तो नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 10, ठीक है, जो कि क्लास 9 का रहने वाला है। कार्य तथा ऊर्जा, इस चैप्टर को हम लोग आज पूरा पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर यहाँ से पूछेगा तो कुछ भी नहीं छूटने वाला है, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। अध्याय एक नजर में सबसे पहले हम लोग नजर गड़ाते हैं, तो ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देखो, कार्य कार्य जो है मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। इसको हम लोग क्या करते हैं? जे से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। क्या से इंडिकेट करते हैं? जे से इंडिकेट करते हैं। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। तो ये चीज याद होना चाहिए। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं कार्य का सूत्रक, यानी कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, कार्य का मतलब कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे W बराबर F गुना S, ठीक है। किया गया कार्य, तो धनात्मक प्लस I भी होता है, ऋणात्मक में माइनस होता है, ठीक है। और किया गया कार्य शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी कि 0 होता है। अब देखो, ऊर्जा को देखेंगे हम लोग। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। और कार्य करने की क्षमता जो इसका मात्रक होता है, ये जूल होता है। इसको हम लोग जे से इंडिकेट करते हैं, ठीक। ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ पे दिया गया है। तो किस तरह ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है वो हम लोग देखते हैं। देखो, ऊर्जा का रूप, तो ऊर्जा का कितना रूप होता है? सबसे पहला रूप है उष्म ऊर्जा, दूसरा में है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा में है विद्युत ऊर्जा, चौथा में है प्रकाश ऊर्जा, और पांचवा में है ध्वनि ऊर्जा, और छठा में है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण हो गया है। और ऊर्जा का संरक्षण, यहाँ देखो शक्ति, तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहेंगे, ठीक है। शक्ति यानी कि P, यानी कि पावर। P का मतलब होता है पावर। और कार्य प्रति समय, ठीक है, यानी कि वर्क और टाइम। मात्रक होता है इसका, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। तो ये चीज याद कर लेना, क्योंकि ये चीज जो है हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब देखो, अब है यहाँ पे गतिज ऊर्जा। तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। गतिज ऊर्जा का के ई बराबर कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। तो ये चीज याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं, P इज इक्वल टू एम जी एच। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा, यानी कि KWH। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये चीज याद कर लेना, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो देखो, अब है कार्य। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में ऊर्जा भोजन से मिलती है। सजीवों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलता है, ठीक है। और मशीनों को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? ईंधनों से मिलता है। सजीव का मतलब हो गया जो जीवित प्राणी है, जैसे कि हम लोग, गाय, जितना भी जीवित प्राणी है उन लोग को, जैसे हम लोग को भोजन का जो कार्य करने की जो शक्ति हम लोग कहाँ से करते हैं? भोजन से प्राप्त होता है। और मशीन का ये होता है ईंधन से, ठीक है। ईंधन जैसे गाड़ी हो गया, तो उसका ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? बताओ। पेट्रोल या फिर डीजल से मिलेगा, ठीक है। अब देखो आगे। तो कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। तो देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखना। सभी प्रक्रियाओं, लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि में ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार बहुत थोड़ी सी नगण्य कार्य हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इसका उदाहरण, ठीक है। आप लोगों को नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी समझा दूंगा। अभी देखो उदाहरण। तो सबसे पहला उदाहरण है, एक व्यक्ति किसी दीवार या चट्टान को धकेलने में पूर्णतः थक जाता है, लेकिन दीवार के न हिलने के कारण कोई कार्य नहीं हो जाता। देखो,
देखो यहाँ पे एक फोटो को देख लो, ठीक है। ये एक फोटो है। ये फोटो क्या है? ये फोटो क्या है बताओ? ये फोटो क्या दर्शा रहा है? ये फोटो हमें हम दर्शा रहा है कि ये जो आदमी है ये दीवार को फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक। ये आदमी क्या कर रहा है? दीवार को धकेल रहा है, लेकिन ये दीवार को टस से मस नहीं कर पा रहा है। इसका ऊर्जा तो खर्च हो रहा है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? ऊर्जा खर्च हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक व्यक्ति भारी सूटकेस लेकर बिना हिले डुले खड़े थक जाता है, लेकिन स्थिर होने के कारण उसने कोई कार्य नहीं किया, ठीक है। अब देखो, आप लोग किसी भी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि कोई आदमी सूटकेस लेके खड़ा है, ठीक है। वो सिर्फ खड़ा है, तो वो खड़े-खड़े थक जाता है। बिना हिले-डुले एक ही जगह में खड़ा रहता है और वो थक जाता है। यानी कि वो कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ खड़ा है, ठीक है। देखो, दीवार वाला यहाँ पे है कि दीवार पर बल लगने की दीवार से गति नहीं होती है, अतः कार्य नहीं हुआ। अगर दीवार हिल जाता तो सोच लेते कि कार्य हो गया, लेकिन दीवार नहीं हिला, इसका मतलब कार्य नहीं हुआ, ठीक। चट्टान पर बल लगने पर चट्टान में गति नहीं होती है, अतः कार्य नहीं हुआ। चट्टान में देखो, ये जो आदमी है, ये आदमी दिख रहा है ना? तो ये देखो, यहाँ से एक आदमी दिख रहा है। तो ये आदमी क्या कर रहा है? बल लगा रहा है, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। कार्य किया जाता है जब, तो कब किया जाता है? एक चलती हुई वस्तु विरामावस्था में आ जाए। मान लो यहाँ कोई गेंद है, ठीक है। कोई सा भी गेंद है, मान लो ये गेंद है और ये चल रही है और ये आके यहाँ पे आके क्या होगी? रुक गई। तो ये क्या हो गई? विरामा अवस्था में आ गया, यानी कि कार्य हो गया है, ठीक है। एक वस्तु विराम अवस्था में चलना शुरू कर दे। कोई भी वस्तु जो है अपना अवस्था से चलना शुरू कर दे। जैसे एक, ये इसको देखो, ये पॉइंटर को देखो, यहाँ पे ऐसे-ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया? कार्य हो गया। एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए, एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए, तो ये सब हम लोग क्या समझ लेंगे? समझ लेंगे कि ये कार्य हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। कार्य किया जाता है जब, कब किया जाता है? एक बल वस्तु में गति उत्पन्न करता है। कार्य किया जाता है जब एक वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल के प्रभाव में से गतिशील हो जाती है, विस्थापन हो जाए। कार्य करने की दशा। तो कार्य करने की कौन-कौन सी दशा है? वस्तु पर बल लगाना चाहिए और वस्तु विस्थापन होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आया होगा समझ में। अब देखते हैं अगला। तो अगला क्या है? देखो, उदाहरण, ये आप लोग इमेज को देखो, सबसे पहले इमेज। तो उदाहरण है, कार्य हो रहा है, ये जो घोड़ा गाड़ी चल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये सामान लेके जा रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्य कर रहा है, ठीक। एक साइकिल सवार साइकिल में पेडल मार रहा है। दूसरा, एक व्यक्ति बोझे को ऊपर तरफ के नीचे की तरफ ले जा रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को जाना है, हम लोग क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। अब देखो, यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, तो देखो कब कार्य नहीं होता है? जब कूली वजन लेकर स्थिर खड़ा है, व्यक्ति दीवार पर बल लगा रहा है। ये चीज मैंने आपको पहले समझा दिया था, ठीक। अब देखो, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। तो एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। तो वस्तु की देखो, यहाँ पे सबसे पहले कार्य, तो कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुना विस्थापन। तो ये चीज आप लोग याद कर लेना, W इज इक्वल टू M गुना S, ठीक है। ये हो रहा है फोर्स और ये हो रहा है गति। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे और यहाँ से ये यहाँ तक चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्य हो गया है, ठीक है। कार्य एक सदिश राशि है, कार्य क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है।
कार्य की मात्रा, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है या फिर न्यूटन मीटर होता है। तो ये चीज याद हो जाना चाहिए। अब देखते हैं जूल क्या होता है। जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल यानी कि कार्य होता है। 1 जूल कार्य होता है, ठीक? विस्थापन कर दिया मतलब क्या हो गया? 1 जूल कार्य हो गया, ठीक? 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, ठीक है? यानी कि एक वस्तु यहाँ पर था, अब यहाँ से वस्तु यहाँ पे आ गया, इसका मतलब कार्य हो गया। अब देखो एक लड़का सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है? सीढ़ी चढ़ रहा है, तो सीढ़ी चढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कार्य कर रहा है, ठीक? कार्य का परिणाम निम्न दशाओं पर निर्भर करता है। कैसे? तो बल का परिणाम, ज़्यादा बल, ज़्यादा किया गया कार्य, कम बल, कम किया गया कार्य, ठीक है? अब देखते हैं आगे, विस्थापन। तो ज़्यादा विस्थापन का मतलब होता है ज़्यादा किया गया कार्य और कम विस्थापन का मतलब होता है कम किया गया कार्य, ठीक है? धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्यात्मक, एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। कार्य धनात्मक होता है तब जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। उदाहरण, एक बच्चा खिलौना गाड़ी को पृथ्वी के समांतर खींच रहा है, यह धनात्मक कार्य है। अब देखो एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है? ये जो गाड़ी है इसको खींच रहा है बल लगा के, इसका मतलब ये कार्य कर रहा है, ठीक है? ये धनात्मक कार्य कर रहा है। W इज इक्वल टू एफ गुना एस, ये चीज याद हो जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? अब देखते हैं आगे, ऋणात्मक कार्य। तो तब ऋणात्मक कार्य तब होता है जब बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है 180 डिग्री के कोण पर, ठीक? इस नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो उदाहरण देखते हैं, जब हम जमीन पर रखी फुटबॉल पर किक मारते हैं तो फुटबॉल किक मारने की दिशा में चली जाती है, यह धनात्मक कार्य है। लेकिन जब फुटबॉल रुकती है तो उसी पर घर्षण बल गति के दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है, यही कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है? आप लोग एक खिलाड़ी को देखे होंगे फुटबॉल खेलते हैं, एक फुटबॉल यहाँ से यहाँ तक चल जाता है, ठीक है? वो क्या हो गया? कार्य हो गया है, ठीक है? अब देखते हैं, कार्य शून्य होता है जब लगाए गए बल और विस्थापन की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो क्या होता है? शून्य हो जाता है, ठीक है? वर्ग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोलीय पथ में गति करता है, ठीक है? चंद्रमा क्या करता है? देखो ये पृथ्वी है, ठीक है? ये पृथ्वी और ये हमारा क्या है? ये पृथ्वी है, ठीक है? ये पृथ्वी है और यहाँ पर क्या है? चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह हमारा। ये क्या क्या कर रहा है? ये गोल 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 ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है? ये गोल गोल ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ये कार्य कर रहा है। यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा की गति की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः क्रिया किया गया कार्य शून्य है, ठीक है? जब 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो किया गया कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है? अब देखते हैं आगे। तो आगे क्या है हमारा? ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्व बल का विपरीत होता है। ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्व बल का विपरीत। ये विपरीत का मतलब होता है उल्टा। धनात्मक कार्य पृथ्वी के गुरुत्व बल की दिशा में किया गया कार्य है। इसका उदाहरण में देखते हैं कि एक कूली 15 केजी बोझ जमीन से उठाकर 1.5 किलो यानी कि 1.5 मीटर तो इसका उदाहरण देखते हैं कि एक कूली 15 केजी बोझ जमीन से उठाकर 1.5 मीटर, ठीक है? कितना? 1.5 मीटर जमीन से ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग परिकलन करते हैं।
तो बोझ का द्रव्यमान हो गया मान लो 15 किलो और विस्थापन कितना दूरी तय किया 1.5 मीटर। तो कार्य का फ़ॉर्मूला होता है F गुना S, यानी कि 15 इंटू 10 इंटू 1.5, तो गुरुत्व बल क्या हो गया 225.0 केजी एमएस स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 225 जूल। वो क्या किया, काम किया। ठीक है, ऊर्जा को देखते हैं। सूर्य ऊर्जा का विशालतम स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का क्या है कि विशालतम स्रोत है। अधिकतर ऊर्जा स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। कुछ ऊर्जा परमाणुओं के नाभिक वस्तु के आंतरिक भाग का ज्वार भाटाओं से प्राप्त होती है। ज्वार का भाटा मतलब होता है जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के करीब आती है तो समुद्र का जो पानी रहता है ये ऊपर की ओर खींचता है, तो ऊपर जाता है मतलब कि ज्वार, और नीचे आता है पानी, इसका मतलब भाटा हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ऊर्जा का परिभाषा। तो ऊर्जा का परिभाषा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, हम लोग ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ऊर्जा। तो किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए गए जाने वाले किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होता है। क्या होता है, कार्य के बराबर। कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ऊर्जा एक क्या है, सदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल है, यानी कि 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। तो ये चीज याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल है। ऊर्जा के मुख्य रूप है क्या क्या है, गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और नाभिक ऊर्जा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हम लोग एक एक करके सारे को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। योग का मतलब होता है कि जोड़ना। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा बनेगा। अब यांत्रिक ऊर्जा को देखते हैं। किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, ठीक है, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या क्या है सो देखो। ठीक है, क्रिकेट खेलते हुए आप लोग देखे होंगे या फिर तुम लोग खुद जब क्रिकेट खेलते होंगे तो आप लोग गतिज ऊर्जा में रहते हैं। ठीक है, एक गतिशील क्रिकेट बॉल, ये जो है गतिशील रहता है। बहता हुआ पानी, एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, एक गतिशील कार, एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज। गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के समानुपाती होता है। ठीक, वस्तु ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखो। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति या उसके आधार पर परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, बांध में जमा किया गया पानी। यह पृथ्वी की ऊंची स्थिति के कारण टरबाइन को घुमा सकते हैं जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, खिलौना कार की कसी हुई स्प्रिंग, जब खिलौना कार में कसा हुआ स्प्रिंग खुलता है तो उसमें संचित स्थिति ऊर्जा निर्मुक्त हो जाती है, यानी कि मुक्त हो जाती है, जिससे खिलौना कार चलती है। अब देखते हैं धनुष की तनित डोरी। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण
उसमें उचित स्थिति ऊर्जा तीर छोड़ते समय तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख रहे होंगे। ये क्या है? ये धनुष है। ठीक है, अब देखो स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक स्थितिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो द्रव्यमान P सिग्मा m, वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। तो पृथ्वी तल से ऊंचाई, यह उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता जिस पर वस्तु ने गति की है। वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि वस्तु की पृथ्वी तल का जो ऊंचाई ज्यादा होगी तो सोच लेना कि स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी। ठीक है, आकार में परिवर्तन, वस्तु में जितना ज्यादा खिंचाव, यानी कि आप लोग धनुष का बात कर रहा है, वस्तु में जितना, या फिर रबड़ का, वस्तु में जितना ज्यादा खिंचाव, ऐंठन या झुकाव होगी उतना ही स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए धनुष तुरंत जोर से भागता है, या फिर गुलेर, या फिर रबड़। ठीक है, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, अब ऊंचाई पर देखते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्व बल यानी कि m गुना g नीचे की दिशा में कार्य करता है। वस्तु को उठाने के लिए गुरुत्व बल विपरीत कार्य किया जाता है, अतः किया गया कार्य यानी कि W इज इक्वल टू होता है m गुना विस्थापन। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अब देखते हैं यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण। तो ऊर्जा के एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तन को ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, कैसे? इसका उदाहरण देखते हैं। एक निश्चित ऊंचाई पर एक पत्थर में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब यह नीचे गिराया जाता है तो जैसे जैसे ऊंचाई कम होती है वैसे वैसे पत्थर की स्थितिज ऊर्जा भी कम होती है, लेकिन नीचे गिरते समय पत्थर का वेग बढ़ने के कारण की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे ही पत्थर जमीन पर पहुंचता है उसकी स्थितिज ऊर्जा भी शून्य हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे क्या है? इस प्रकार सारी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पन बिजली घर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक पावर हाउस यानी कि बिजली घर को। तो बिजली घर में पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तथा बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो क्या होता है एक तालाब में? मान लो कि एक तालाब है तो पानी में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा में सबसे पहले बदलते हैं और बाद में उसको विद्युत ऊर्जा में भी बदल देते हैं हम लोग। अब देखते हैं ताप विद्युत ऊर्जा। कोयले की रासायनिक ऊर्जा को पहले उष्म ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, हम लोग कोयला को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके उष्म ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और ये बाद में उसको गतिज ऊर्जा में या तथा विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग भोजन की रासायनिक ऊर्जा बनाने में करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, जब ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा के दूसरे रूप में रूपांतरित होता है तब कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है। ठीक है, ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होती है, तो ये चीज याद हो जाना चाहिए। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही उसका विनाश होता है, ना ही वो खत्म होती है। हालांकि ऊर्जा रूपांतरण के दौरान पूरी ऊर्जा बेकार हो जाती है लेकिन निकाय कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता है, याद रहना। ठीक है, तो ये चीज देखते हैं। एक वस्तु के मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल के समय ऊर्जा का संरक्षण। m द्रव्यमान, m मतलब होता है मास। ठीक है, द्रव्यमान की एक वस्तु में h यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, जैसे वस्तु नीचे गिरती है या घटती है, ऊंचाई से घटती है
तो स्थितिज ऊर्जा भी घटती है। ठीक है, ऊंचाई h पर गतिज ऊर्जा शून्य थी, लेकिन वस्तु के नीचे गिरने के समय बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे फोटो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से आ जाता है प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो इस प्रश्न उत्तर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका उत्तर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में कल बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में कल बनाऊंगा इसका वीडियो। ठीक, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए। इसका भी मैं कल बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, पूरा आंसर क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा, ये वादा है आपसे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मजे करते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद।